कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें के प्रश्न उत्तर। ओके, तो बच्चों कृतिका का जो पाठ 2 था मेरे संग की औरतें, जिसे मृदुला गर्ग इसकी लेखिका है। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर हैं। आपकी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। मतलब उनका ऐसा क्या व्यक्तित्व था, मतलब जिनसे वो इतनी ज्यादा असर उनके ऊपर था लेखिका पे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुना हुआ था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से मिली थी, है ना। और अब ये भी एक अलग बात इसलिए थी क्योंकि वो अपने जीवन में एक तो कभी किसी पराये पुरुष से मिली नहीं थी, किसी से भी, है ना, और हमेशा घूंघट में रहती थी। लेकिन अपने आखिरी टाइम में वो किसी दूसरे पुरुष से उन्होंने मिलने की अपनी इच्छा जताई थी। उस भेंट में उन्होंने उनसे ये इच्छा जाहिर की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष या पराये पुरुष से मिलने की हिम्मत भी नहीं की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व की भावना का पता चलता है। इन्हीं गुणों के कारण लेखिका अपनी नारी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। नेक्स्ट है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी ने अब कैसे आजादी के आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। लेखिका की जो नानी थी, उन्होंने आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से तो भाग, मतलब वैसे फिजिकली उन्होंने कोई हिस्सा तो नहीं लिया था, पर आजादी के आंदोलन में उनका जो अप्रत्यक्ष योगदान जरूर था। मतलब कि उनके मन में जो आजादी को लेकर जो भावनाएं थी, उसको यहाँ पर बताया गया है। वो अनपढ़ थी, परंपरागत और पर्दा नशी औरत थी। उनके मन में आजादी को लेकर क्या था, जुनून था। परंतु उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे और साहबों की तरह वो रहते थे। परंतु अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र को बुलवाया और साफ कह दिया कि उनकी बेटी के लिए वर वो चुनेंगे जो क्रांतिकारी होगा। इस तरह उसकी नानी ने आजादी के आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में पहला है, लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की जो मां थी, वो सबसे उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वो काम करती थी। उनका जो व्यक्तित्व था इतना प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया भी जाता था। मतलब घर के जो जितने भी लोग थे, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, वो उनकी राय लेते थे और उस राय को वो मानते भी थे। लेखिका की माँ का सारा समय जो था वो किताबें पढ़ने में, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड़ प्यार नहीं जताती थी, ना ही लड़कियों को कभी उन्होंने कोई सीख दी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और किसी एक गोपनीय बात को किसी दूसरे से नहीं कहती थी। मतलब वो सीक्रेट ही रखती थी जिसकी वो बात होती थी उसके साथ। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित करें। लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। परदादी लीक से परे हटकर थी। मतलब उनकी राय हमेशा अलग ही रहती थी हर बात में। वे चाहती थी कि उनके पतोह को होने वाली पहली संतान लड़की हो। इस मन्नत से घर के सभी लोग हैरान थे। परिवार में महिलाओं की इज्जत थी। सभी सदस्यों को अपनी निजता बनाए रखने की पूरी छूट थी। मतलब अपनी प्राइवेसी भी रखते थे और अपनी राय भी रखते थे, चाहे वो अपने बारे में हो चाहे दूसरों के बारे में हो। लेखिका की माँ की राय भी हर काम में ली जाती थी। लेखिका की माँ घर का कोई काम नहीं करती थी, फिर भी सब उनका सम्मान करते थे। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अब जैसे कि आपने पाठ में भी पढ़ा है कि उसमें बताया गया था कि जो परदादी है, वो पहली संतान अपनी पतोहू के लिए लड़की चाहती थी, क्योंकि उनका एक बहुत मन था। एक तो उनके परिवार में काफी वर्षों से कभी लड़की हुई नहीं थी, तो इसलिए वो चाहती थी कि एक तो लड़की हो और दूसरा वो कन्यादान करना चाहती थी, है ना। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, परदादी ने पतोह के लिए बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करा करती थी उसे अपने कार्य व्यवहार में भी दर्शा सके। मतलब एक तो वो
अलग राय रखती थी, तो वो सिर्फ बातों में ही नहीं रखती थी, वो चाहती थी कि वो कुछ ऐसा भी करे, है ना, जिससे कि वो इस बात को साबित कर सके। दूसरा, उनके परिवार में कोई वर्षों से पुत्री का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए भी वह उनकी दिली तमन्ना थी कि इस बार पहले मतलब लड़की हो। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में लेकर कोई अंतर नहीं था, ठीक है, तो इसीलिए वो चाहती थी कि पहले जो हो वो लड़की हो। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दे। अब यहाँ पे हमसे क्या सवाल किया गया है कि किसी को डराने धमकाने या एडवाइस देने बहुत ज्यादा और किसी पर दबाव डालने से कोई काम हम उससे नहीं करवा सकते, ना ही उसको सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। ऐसा हमें पाठ के आधार पर बताना है। जैसे कि आपने पाठ में पढ़ा कि एक बार जब सारे लोग गांव के जो थे वो कई दूसरी जगह पे गए हुए थे शादी में, तो घर की जो औरतें थी वो रात को रजका कर रही थी, राइट। तो जो परदादी थी वो एक कमरे में जाकर के आराम करने चली गई थी, लेकिन तभी वहां पर क्या आ गया था, चोर आ गया था। तो उस चोर को वो क्या करती हैं, उनको पता तो होता है कि वो चोर है, लेकिन वो उनसे अलग ही बात करती है चोर से, है ना, और उसके हाथ से पानी भी पीती है। तो उसका जो एक चोर का मन होता है ना वो बदल जाता है। फिर वो एंड में उससे क्या कहती है कि भाई अब तेरी मर्जी है, या तो चोरी कर या फिर खेती कर ले, अब मैंने तुझे बेटा भी कह दिया है। तो इसी में हम लिख सकते हैं कि इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे अच्छा अस्त्र क्या होता है, अपना दृढ़ विश्वास। अगर कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का कोई विरोध नहीं किया और ना ही समर्थन ही किया, है ना। नानी ने भी अपने पति का मतलब कोई ऐसा विरोध नहीं किया था कि हाँ भाई तुम अंग्रेजों की तरह से रहते हो, साहबों की तरह, और अंग्रेजों को मानते हो। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही, जिससे अवसर आने पर वो अपने मन का काम कर सकी। अपने मन का काम उन्होंने क्या किया था, अपने मन का काम उन्होंने ये किया था कि वो अपने आखिरी टाइम में ये फैसला करके गई थी कि उनकी बेटी के लिए जो लड़का है वो उनका ही मित्र, मतलब अपने पति का ही जो मित्र है, जो कि क्रांतिकारी है, उसके हाथ में अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी सौंप के गई, है ना। दूसरी ओर माँ जी जो परदादी थी, उन्होंने चोर के साथ जो व्यवहार किया वो एक अनोखा उदाहरण है। उन्होंने ना तो चोर को पकड़ा ना पिटवाया, बल्कि उसके हाथ से पानी पिया और उसे भी पिलाया। उसके पकड़े जाने पर सिर्फ इतना कहा, अब तेरी मर्जी, चाहे चोरी कर या खेती। इसी बात से उसका जो मन है वो बदल गया और उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती करने में जुट गया। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। इस दिशा में लेखिका ने कई प्रयास भी किए हैं। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वहां के जो सीमेंट कारखाने हैं उनसे मदद लेकर वहां पर स्कूल खोल दे, पर वे इसके लिए तैयार नहीं थे। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। नेक्स्ट है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ निश्चयी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है, मतलब रिस्पेक्ट से देखा जाता है। जो लोग आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज में उनका क्या होता है, आदर सम्मान। लेखिका की नानी की जिद जो चाहती थी कि उनकी बेटी का ब्याह किसी क्रांतिकारी से हो, जिस कारण वे पूज्य बनी। लेखिका की परदादी भी परंपरा के विरुद्ध लड़के के बजाय लड़की की मन्नत मांगती है। लेखिका की माँ इसलिए श्रद्धेया बनी, मतलब इसलिए रिस्पेक्ट की पात्र बनी क्योंकि उसने देश की आजादी के लिए क्या किया, काम किया, ना ही कभी वो झूठ बोलती थी। और सभी व्यक्तित्व सच्चे थे, मतलब ये जो नानी थी, दादी, परदादी थी, ठीक है, और लेखिका की जो माँ थी, ये सब क्या थे, सच्चे व्यक्तित्व थे और दृढ़ निश्चयी थे, है ना, मतलब जो मन में सोचा वही करना है और जो सही है, इसी कारण उनका सम्मान हुआ। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और
लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती बल्कि उसका आनंद भी उठाती हैं। मतलब जो लेखिका है और लेखिका की जो बहन थी, है ना, वो इस कथन को सिर्फ कहने मात्र के लिए ही नहीं है, बल्कि वो इसका पूरा मजा भी उठाती हैं अपनी पूरी जिंदगी में। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा भी है ना, मतलब जो जिद्दीपन था, जो करना है वो करना ही है, जिस तरीके से जीना है वैसे ही जीना है। लेखिका की बहन रेणु तो उनसे भी 2 कदम आगे है। वे इतनी गर्मी में भी उस गाड़ी से नहीं आती थी जिसे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था, है ना, वो स्कूल से पैदल ही आती थी। एक बहन गाड़ी में आती थी तो दूसरी पैदल, मतलब जो रेणु थी वो पैदल आती थी। इसी तरह शहर में एक बार खूब बारिश होने पर शहर में पानी भर गया था। घर वालों के मना करने पर भी वह पैदल स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर वापस ही पैदल लौटकर आ गई। तो ये उसका क्या था, एक जिद्दीपन था, है ना, उसका एक अलग ही व्यक्तित्व था। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुषों में जागृति पैदा की और उनके साथ मिलकर नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन इकट्ठा करा। कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल खोला और उसको मान्यता भी दिलवाई। तो ये क्या था, उनका दृढ़ निश्चय था जिसे उन दोनों ने ही पूरा करा। अब इस पाठ के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। पहला है, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। लेखिका की कितनी बहनें थी? 4। लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री की शादी किससे करनी चाहिए? स्वतंत्रता सेनानी से। लेखिका की जो नानी थी और नाना के बीच एक अंतर था, क्योंकि जो नानी थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, है ना, अनपढ़ थी, पर्दे में रहती थी और देश की आजादी के, मतलब देश की आजादी को मानने वाले उनके वैसे विचार थे। लेकिन जो उनके पति थे वो एक तो विलायत से पढ़कर आए थे, है ना, और अंग्रेजों के पक्ष में थे। तो पाठ के आधार पर बताइए कि अंतर किस कारण रहा होगा? तो हम ये लिखेंगे अशिक्षा के कारण। ब्रदर्स करामजोव नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? दास्तोवस्की। परिवार में इतने सदस्यों के होते हुए भी लेखिका के लिए पिताजी ही क्यों महत्वपूर्ण थे? क्योंकि उसके जो पिताजी थे वो माता और पिता दोनों का रोल प्ले करते थे उनकी लाइफ में, है ना। जो माँ थी उनकी, वो तो इतना ज्यादा काम करती नहीं थी, ना लाड प्यार करती थी, तो जो काम होता था बच्चों का भी वो उनके पिता ही करते थे। लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में कैसा स्कूल खोला? 3 भाषाओं वाला, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ सिखाई जाती थी। लेखिका की परदादी ने ऐसी क्या मन्नत मांगी कि लोगों के मुंह खुले रह गए थे? पतोहू के लिए पहली संतान के रूप में लड़की। शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रहने लगी? डालमिया नगर में। परदादी ने कैसे एक चोर का हृदय परिवर्तन करवाया था? एक ही लोटे से पानी पीकर और चोर के साथ पुत्र का रिश्ता बनाकर। लेखिका ने किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए थे? बच्चों की शिक्षा को लेकर। लेखिका के नाना कौन सी पढ़ाई करने विलायत गए थे? बैरिस्ट्री की। लेखिका के नाना कौन से विश्वविद्यालय से पढ़कर लौटे थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। लेखिका की नानी ने अपनी बेटी के लिए वर तय करने की जिम्मेदारी किसे दी? अपने ही पति के जो मित्र थे प्यारेलाल शर्मा, उन्हें दी थी। फरमानदार का क्या अर्थ है पाठ में? आज्ञाकारी। आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से किसे रोक दिया गया था? लेखिका के पिता को। लेखिका की माँ का व्यक्तित्व कैसा था? एक तो वो सुंदर थी, गैर दुनियादारी, मतलब दुनियादारी से ज्यादा उनका कोई लेना देना नहीं था, ईमानदार थी और निष्पक्ष थी वो, है ना, निष्पक्षता वाला उनका व्यक्तित्व था। मुस्तैद का पर्यायवाची बताइए। मुस्तैद का पर्यायवाची क्या है? चुस्त, तैयार और तत्पर, ऑलवेज रेडी। अपरिग्रह से आप क्या समझते हो? अपरिग्रह का मतलब है किसी से कुछ ग्रहण ना करना। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। यहाँ मिराक से आप क्या समझते हो? मिराक मीन्स मानसिक रोग, कीड़ा था। लेखिका के भाई का क्या नाम था? लेखिका के भाई का नाम राजीव था। लेखिका की कौन सी बहन अंग्रेजी में लिखती है? अचला। लेखिका को अपनी माँ और अन्य परंपरागत माताओं में क्या अंतर नजर आया?
लेखिका को यह अंतर नजर आया कि परंपरागत जो माताएं, मतलब जो और दूसरी माएँ होती हैं, वो अपनी संतान का हर काम खुद करती हैं, बच्चों की जरूरतों का भी ध्यान रखती है, लेकिन लेखिका की जो माँ थी, उन्होंने कभी लाड़ प्यार नहीं किया उन्हें, ना उनके लिए खाना बनाया और ना ही अच्छी पत्नी बहू होने की कभी कोई सीख दी। वे ज्यादातर किताबें पढ़ने में अपना समय बिताती थी। जिस लड़के से लेखिका की माँ का विवाह हुआ, वे कौन था? लेखिका की माँ का विवाह जिस लड़के से हुआ था, वह पढ़ा लिखा और होनहार था। आर्थिक दृष्टि से उसके पास कोई ऐसी जमा पूंजी नहीं थी। वो गांधीवादी था। आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उसे आईसीएस की परीक्षा से में भी बैठने से मना कर दिया गया था। नेक्स्ट है, लेखिका खुद और अपनी दो बहनों को लेखन में आने का क्या कारण मानती है? वो ये कारण मानती है कि उन्होंने कभी अपनी अ, नानी से कहानियां नहीं सुनी थी, तो जिस वजह से क्या हुआ कि उन्हें खुद वो कहानियां कहनी पड़ी। इस वजह से वो ये कारण मानती है खुद को और अपनी दो बहनों को लेखन में आने का। लेखिका खुद और अपनी दो बहनों को लेखन में आने का कारण ये मानती हैं कि अपनी नानी से कहानी नहीं सुन पाई, क्योंकि उनकी माँ की शादी से पहले ही नानी की मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण लेखिका और उसकी बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी, इस जिस वजह से वो लेखिका भी बन गई। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.